यहाँ पर आपके लिए इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आपकी भी छत बिल्कुल ऐसी हो सकती है बगैर कोई ज़्यादा पैसे लगाए। एक पौधे का पत्ता इन्होंने सिर्फ मुझे दिया है और इसकी खुशबू है, कमाल है। आपने बोतलों का इस्तेमाल किया। वो एक शेर है ना कि 10 तो सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने वहाँ पर पौधे लगा दिए या कुछ सोच नहीं सकता। कहते हैं ना हवाई चीजें आती हैं, आप अगर इसको घर में ले तो इसकी जो खुशबू है ना, पत्तों की खुशबू, वो उनको बड़ी नफरत है, वो घुसती नहीं। ये बैंगन की फसल है सारी, ये भी कद्दू की एक वैरायटी है। अरे एक तो निकल भी आया कद्दू। ये देखिए ये तो ये देखो ये भी बैंगन है। और ये बैंगन की दूसरी वैरायटी है। देखो ये भिंडियां लगी हुई है, इस तरह ही है। ठीक है। हम दानिस्ता और ना दानिस्ता, गैर दानिस्ता तौर पर अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। तो इसलिए उससे बेहतर है आप साफ सुथरी ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाओ। ये देखिए पीछे मुर्गियां, तो लोग कहते हैं ना फार्म हाउस, एक्चुअली हाउस के ऊपर फार्म तो ये है। ये फार्म हाउस, ये टप बात है। और ये पानी की टंकी है। ये मैंने कबाड़ियों से खरीदे हैं। किचन गार्डनिंग वक्त की अहम तरीन सूरत मुस्तकबिल में आज अगर किसी ने ये फैसला ना किया तो वो अस्सलाम वालेकुम। किचन गार्डनिंग ऐसा कमाल शौक है कि हर किसी को अपनाना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो जनाब ये काम शुरू कर दें। हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं। ये छत आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आपकी भी छत बिल्कुल ऐसी हो सकती है बगैर कोई ज़्यादा पैसे लगाए। किस तरह से आप ये कर सकते हैं? हमारे साथ चौधरी अख्तर म्यों साहब हैं और ये एक्सपर्ट हैं। इनका अपना चैनल भी है और उन्होंने अपनी छत को किस तरह से सजाया है पौधों के ज़रिए। और एक पौधे का पत्ता इन्होंने सिर्फ मुझे दिया है और इसकी खुशबू है, कमाल है। सब्जियां भी लगाई हुई हैं घर में, आप अपनी सब्जियां खुद इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ है तो चौधरी अख्तर फारूक म्यों साहब हमें इस बारे में बताएंगे। चौधरी साहब आगाज़ करते हैं, ये तो बताएं यहाँ से। सर ये सबसे पहले ये जिसको जो पता आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसकी खुशबू तो एक मिसाल है। जिसका जीरा जिस तरह होता है उसकी खुशबू है, ठीक है ना। ये इसका पत्ते का ये बड़ा साइज जरा इनको दिखा दें, ये है। और इसको मास्कोमिंट बोलते हैं। और ये भी मेडिसिनल है। और अगर आप इसको कावे के तौर पर बना जाओ, एक पत्ता बड़ा है और इतनी खुशबूदार, इतनी जबरदस्त बनता है। जिस तरह ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास भी कावा है और ये भी है। और इसके साथ अगर इस तीसरी चीज जो सी है वो ये है, आप इसमें ये बुलाएं जिसको हम तुख्म लगा बोलते हैं, न्याज़बो भी कहते हैं। ठीक। तो इन तीनों चीजों को जब बुलाकर आप कावा बनाएंगे तो वो अदरक भी मिलाई हुई और वो नज़ारे आएंगे जिसका आप सोच ही नहीं सकते। और इस कावे का क्या फ़ायदा है? सर कावे का फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। जिस्म के अंदर जो सीना बंद होता है, वो सारे जो आपको एनर्जेटिक चीज़ें चाहिए, जो चाय से आप लेते हैं, वो आपको सारी इसमें से मिलेंगी। ये अगर आप पौधा लगा लें तो एक गमले में ही इसके इतने पत्ते आ गए। मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक शाख लगने की देर है और उसके बाद ये बहुत सख्त जान है। इसको मतलब कोई केयर की इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं नोट कर रहा हूँ कि आपने बोतलों का इस्तेमाल किया। सर ये मैंने बोतलों का स्पेशल जो ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें, ये मैंने इसलिए सारा लगी है। वो एक शेर है ना कि 10 तो सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने वहाँ पर पौधे लगा दिए या कुछ सोच नहीं सकता। और ये आइडिया बोतलों के जरिए आ सकता था। अगर आपको मैं नीचे कर दूँ तो मैंने इस घर में सबसे ज्यादा पौधा ये लगाया है, इसको कहते हैं स्नेक प्लांट। और ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और नेचुरली एयर कंडीशन है। आप मेरे घर के नीचे ये है जी। और ये बोतलों के थोड़ा सा बड़ा साइज है और उसमें लगा हुआ है। छोटों में लगाओ, बड़े में लगाओ, ये स्नेक प्लांट है। और ये सबसे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब जिन लोगों का अंदाजा होता है वो अपने घरों में इसको लगा रहे हैं। ये इंडोर में बेहतरीन पौधा है, कमाल। ये बताइए कि आपने जिस तरह छोटी बोतलों का भी इस तरह इस्तेमाल किया है, ये जो सीढ़ियां आ रही है नीचे से, उस स्पेस को भी देखें किस तरह इस्तेमाल किया। ऊपर शेड सा लगा के मैंने उसके ऊपर ये स्पेशल बनाया है। अच्छा। लेकिन शौक होता है ना, आपने जगह का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करी है। अब ये मैं फाइबर की बनवाई है, ये स्पेशल बाइबर कनोपी बनवा कर इसमें मिट्टी डाल के इसमें मैंने पौधे लगाए हैं। ये अब उसमें न्याज़बो है। और ये पौधे इस न्याज़बो का दूसरा फायदा जो शायद सबसे मतलब जिनको इस बात पे यकीन है, कहते हैं ना कि हवाई चीजें आती हैं, तो आप अगर इसको घर में ले तो इसकी जो खुशबू है ना, पत्तों की खुशबू, वो उनको बड़ी नफरत है, वो घुसती नहीं है। वाह। अच्छा ये बताइए, ये आपने टोकरियों का भी इस्तेमाल किया हुआ है? ये मैंने टोकरियों मिल जाती है। ये मैंने टोकरियों इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है, एक तो सबसे बड़ी जगह लगाएंगे तो आपकी जगह भी घिरेगी, वजन भी बढ़ेगा।
और फिर ये सस्ती है। एक 40 रुपए की आपको 50 रुपए की एक टोकरी मिलती है, आपने इसमें प्लास्टिक में शापर डाला, गत्ता डाल दिया और उसमें मिट्टी डाल दी, और उसके बाद आप 5 साल भूल जाएं, 5 साल तक आप 5 साल इसको भूल जाएं। आपने मैंने ये अभी मेरी यहाँ पर ये आप जो खाली जगह देखनी टोकरी है, इसमें मेरी टमाटर की फसल थी, ये देखिए स्टिकें लगाई हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मेरे चेरी टमाटर मैंने लगाए हुए थे, ठीक है ना, घर के टमाटर घर के टमाटर में थे। वो कह रहे हैं 300 रुपए किलो टमाटर हो गए हैं, तो आप घर में ही टमाटर लगा लें। ये है बड़ा ये कद्दू है ना, ये इसके नीचे पुदीना लगा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरा इस गर्मियों में मास्को में अपने घर में ना मिंट बनाना, मिंट शरबत बनाना, घर से लिए और घर में लगा सकते हैं, उन टोकरियों में लग सकता है, आराम से लगता है। अच्छा, मिंट ये आराम से लग जाता है। अच्छा, ये देखें, ये पेंट की बिल्कुल से बाल्टियां हैं, ये भी बड़ी सस्ती मिल जाती है, सब मिल जाती हैं। ये इसमें कद्दू है, देखो। अब ये कद्दू के लिए मैंने ये स्पेशल बनाया, इससे पहले यहाँ पर करेले चढ़ाए हुए थे, और ये मैंने फ्रेम बनाया था, ये कद्दू की बेल अब सारी इसके ऊपर चढ़ेगी, ठीक है जी। ये आप इसके साथ ये देखें, ये बैंगन है, ये बैंगन लगे हुए हैं, ये मुझे नजर भी आ रहा है। हाँ, ये अब बैंगन छोटे हैं ये, लेकिन ये बैंगन की फसल है सारी, ठीक है ना। इसमें इसके साथ वो मिर्च का पौधा है, और अगर आप थोड़ा सा ये कैमरा, ये भी कद्दू की एक वैरायटी है। अरे एक तो निकल भी आया कद्दू, ये देखिए, ये दिखाओ भाई, ये वेरी नाइस, ठीक वाह है जी वाह। ये सारी चीजें वो यहाँ पर है। और अगर आपका कैमरा मैन आपके बैक साइड पर दिखाए तो ये देखो, ये भी बैंगन है, और ये बैंगन की दूसरी वैरायटी है, ये है, ठीक है ना। ये काला बैंगन होता है, ये साथ मिर्चों के, ये शिमला मिर्च लगी हुई है, ये सब मैंने टोकरियों में लगाए हुए हैं। ये इसका स्टैंड बनाया है। कब तक तैयार हो जाए, कितना अर्सा लगता है इसको? सर ये आपका सख्त जान चीज है, ये आपकी 6 महीने आराम से देती है, काटते रहो फल देता रहेगा। हाँ जी, ये प्रूनिंग करते रहो, एक दफा तैयार हो गया। हाँ जी, हाँ जी, कितने महीने में तैयार हो शिमला मिर्च? ये 1 महीना 1.5 महीने में तैयार हो जाता है, और उसके 6 महीने तक फल देता रहेगा। फल काटते रहो, प्रूनिंग होती रही, आप लेते हैं। खेतों में बड़े पैमाने पर तो नहीं ना हो सकता। तो ये आप यानी सब्जी इस तरह जब हो जाती है, फिर आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं रहती। देखिए, शिमला मिर्च काटते रहे, मैं कह रहा हूँ एक घर के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिकली बेहतर है। और जो सबसे बड़ा इसका फायदा है वो ये है कि आप शहरी आबादी में रहते हुए जो अपने बच्चों को, जो आप खुद सब्जियां खाते हैं, वो इर्द गिर्द की शहरी आबादी के जो रकबे हैं वहाँ से आती है, और वो सारी सब्जियां उस गंदे पानी से उगती हैं जो सारा जहर आलूद है। हम दानिस्ता और ना दानिस्ता, गैर दानिस्ता तौर पर अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। तो इसलिए उससे बेहतर है आप साफ सुथरी ऑर्गेनिक सब्जियां खिलाओ और अपने बच्चों को खुद खिलाओ। उससे एक तो ये देखिए जी, इधर ये किस चीज का पौधा है? ये भिंडी है जी। हाँ, भिंडी लगी हुई है, देखो ये भिंडी लगी हुई है, इस तरह ही है, ठीक है। और ये इसके साथ मिर्चें लगी हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इसकी इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है, बस इतनी देखिए, ये जड़ें। हाँ जी, ये भी मिर्चें हैं, ये मिर्चें लगी है, फसल, हाँ जी, सुरख मिर्च है। एक दो दफा मैंने फसल तोड़ ली है इसमें से, अच्छी तरह, और ये इसमें लगी हुई है, ठीक है जी। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है कि आप अपने, एक तो सेहतमंद एक्टिविटीज होती है, और दूसरी आप सेहतमंद सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी खाते हैं। और ये मुमकिन है, लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो फिर कहें कि मुलाजमों से होना, लेकिन वो घर वाले कर सकते हैं जहाँ पर जिनको शौक हो, और शौक में वो लोग कर सकते हैं कि जिनको वाकई इसका जुनून का है, वरना ख्वातीन करें तो सबसे अच्छी काम है। और ये तो मैं तो ये अगर रोजाना 1 घंटा निकाल लें तो काफी होगा, सब बहुत है। अच्छा। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट को इस मामले में जितनी सख्ती, देखे आपने ज़मीनें कम हो गई हैं, शहरी आबादियाँ बढ़ गई हैं, कंक्रीट की छतें बन गई हैं, आपके शहरी आबादों को आप सब्जियां नहीं दे सकते। गवर्नमेंट पे इस पर बहुत बड़ा एक प्लान मरतब करना चाहिए। ये प्लाजे हैं, अब कराची में तो कोई रकबा नहीं है, लाहौर में भी करीब करीब कोई नहीं है। आप अगर शहरी आबादी में आपके लान भी नहीं है, आप 5 मरले की छत पे 2 मरले की भी है, बालकोनी में आप तैयार करते हैं, एक घर की सब्जियां आराम से तैयार हो सकती हैं। ये देखकर आपको शायद कम ही लगेगा छाता है, लेकिन वाकई छाता है। नहीं, इसको इस तरह से इन्होंने पौधों से डेकोरेट कर दिया कि छत का गुमान ही। हमने इसका नाम भी जो रखा हुआ है डेरा निदाए किसान, ये किसानों के लिए कि इसकी आवाज है। हमने ये लोगों को बताया कि आप छतों को बांझ ना करें, छतों को आबाद करें, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आइडिया, क्रिएशन और मेहनत की जरूरत है। ये हमने सारी दिखाई है टोकरियां, ये सब टोकरियां सब वही है। ये सब सबसे सस्ता काम ये है कि टोकरियों में आप लगा दें, सब बड़ी सी मिट्टी से। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है हाँ, अगर आपने देखिए ना, अगर आप एक टोकरी ली है, उसमें आप एक सब्जी लगाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, देखो जी, आपके 50 रुपए की आपकी टोकरी है,
और मीडिया जो सर वो आपने ले आना है, भल लानी है, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर इसलिए कहीं से नहीं लाते। आप जरा आपका कैमरामैन दिखाए, ये देखिए पीछे मुर्गियाँ हैं, ठीक हाँ है जी, हाँ जी, ना। मुर्गियाँ हम की मुर्गियों का फुजला यहीं पर वो ऊपर आपको डर करेगा, हम डंप करते हैं। अच्छा। और वहाँ पर डंप करके फिर वो खाद बनाते हैं, और फिर वो खाद जो सी है इन टोकरियों में हम डालते हैं। वो ऑर्गेनिक, फिर यही सब्जियां कुछ ना कुछ इनको डल जाती हैं जब खाने में इस्तेमाल कर लें। इनको तो रोज डलती हैं, इनकी सब्जियां, इनका तो रोज मिलता है। लेकिन अपने बच्चों के लिए हम पिछले 3 साल से घर में देसी मुर्ग और देसी अंडे घर में खिलाए जा रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहा हमारे। चलें, ये भी खूब है, ये देखने भी इन्होंने किस तरह। और इसमें 2 नस्ल की हमने वैरायटी रखी है, एक RIR है और एक एस्ट्रोलब है, ठीक है ना। और दोनों इंपोर्टेड हैं, लेकिन ये अंडे दे रही हैं और हमारा गुजारा कर रही हैं माशाल्लाह। घर के अंडे 50 रुपए का तो एक अंडा है देसी, बस, और वो भी ऐसा देसी है जो आप ले रहे हैं। देखो हमने मशीन रखी है, हमने बकायदा फीड खुद बनाते हैं अपनी। वो सारी ऑर्गेनिक फीड बनाते हैं और वो फीड उनको डालते हैं। उसमें मकई है, उसमें बाजरा है, उसमें दालें हैं, और वो बकायदा इसमें इनकी से ठीक रहती है, कूलिंग की जरूरत नहीं रहती। नहीं नहीं 4 फुट का इनके लिए बहुत है। इनके लिए जैसे कूलर लगाया हुआ है गर्मियों के लिए, इनके लिए इंतजाम इनके लिए पूरा हमने किया हुआ है। लेकिन ये वो है कि ये आइडिया इसलिए दिया है कि लोगों अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो। खर्चा इसमें कोई नहीं है, ना कीमती। देखें आपने, अगर कैमरामैन आप इधर आइएगा जरा मेरे साथ, देखें ये टप बात है। हाँ 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 हाँ, ये टप बात है, और ये पानी की टंकी है। ये मैंने कबाड़ियों से खरीदे हैं। अब इसमें इतनी मिट्टी गहराई में बड़े बड़े, ये देखो ये हिबिस्कस का एक पौधा है, ये बड़ा है। अब देखें इसमें पीपल का पौधा है, बड़ा है, ठीक है ना। इतनी जड़ें होती हैं इसमें कि ये, अब इसमें 2 फायदे हैं, एक तो मिट्टी मीडिया ज्यादा आ जाता है, और दूसरा छत पे वजन कम है। वाह वाह वाह, छत वजन, और वो छत गलेगी नहीं कि पानी वहां होगा। आपने पीछे पूरा नीचे ईंट रख के इसको जमीन से स्पेस दी हुई है, ताकि अगर ये इसकी बॉडी गल भी जाए तो छत को इफेक्ट ना करे। इसी तरह ये टैंकी जो बेकार हो चुकी, फेंक दी किसी ने। ये मैंने कबाड़ी, ये सारी टैंकी, ये सारी मैंने टप बात इसने ली है। ये टप बात है, ये देखे आपके पीछे, ये भी टप बात है, ठीक है ना। ये सारे, इसको मैंने नींबू लगाया हुआ है। ये वो सारी चीजें हैं कि जो आइडिया करने वाला खुद क्रिएशन करता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, बीज कहाँ से लें? कैसे एक शख्स आया, चलें उसने ये जाकर किसी तरह कबाड़ी से टब ले लिया, मिट्टी डाल ली, खाद डाल ली, अब कहाँ से बीज ले? अच्छा हाँ, किस तरह अंदाजा लगाए कौन से मौसम में कौन सी सब्जी लगेगी? गर्मियों की सब्जियां अलग होती हैं और सर्दियों की सब्जियां अलग होती हैं, ठीक है। आप हमसे अगर किसी को इस मामले में कोई परेशानी है, कोई रहनुमाई लेनी है, क्या करना है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार है। हम लोगों को देते हैं और इसका बाकायदा तौर पर इसका करते हैं, और उनको बताते भी हैं कि बीज आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मीडिया कहाँ से बनाना है और कैसे बनाना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, ताकि पौधे की उसको न्यूट्रिशन उसकी पूरी मिलती रहे, उसको ताकत उसको मिल जाए और वो फल ले। अच्छा, मनी प्लांट आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीचे लगाया हुआ है। मनी प्लांट मैंने इसलिए इसको लगाया हुआ है कि ये एक खूबसूरती की अलामत है, और फिर एवरग्रीन है, ठीक है। और इसको हमने बाकायदा डेरा बनाया, तो डेरा बनाया है तो डेरे का पूरा कंसेप्ट छत के ऊपर दिया। और अगर आप सच बोलें तो मैंने उस बात को सच साबित किया जिसको लोग कहते हैं ना फार्म हाउस। एक्चुअली हाउस के ऊपर फार्म तो ये है, ये फार्म हाउस है। बिल्कुल सही है, जहाँ मुर्गियां भी हैं और जहाँ पर आपके सब्जियां भी हैं। हाँ। और इतने पौधे आपने लगा दिए कि फ्रेश एयर महसूस हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर आप मेरे निचले पोर्शन में बैठे, वहां मुझे AC की जरूरत नहीं होती। बाई गॉड, जो लोग आते हैं वो बैठते हो कहते हैं, और अभी आप नीचे आप बैठ के देखिए, आप कहेंगे वाकयातन। और इसका जो सबसे बड़ा कमाल इन पौधों का है कि ये पौधे आपके माहौल को, आपकी फजा को, एयर को साफ सुथरा में बेहतरीन एयर कंडीशन है। इस वाले पौधे का बता दें बस आप। ये सर, ये पौधा जिसको मेडिसिनल प्लांट है, इसको हम अपनी जुबान में उर्दू में हम इसको क्वारगंदल कहते हैं, और बोटेनिकल इसका नाम एलोवेरा है। और एलोवेरा एक ऐसा पौधा है कि जो तमाम बीमारियों में, घुटनों है, मैदे की है, और खुसूसी तौर पर ख्वातीन के लिए बहुत बड़ी जो ब्यूटी टिप्स में इस्तेमाल होती है आपकी जिल्द के लिए। और ये इंतहाई सस्ता है, एक दफ़ा आप लगा लो, सख्त जान है, और उसके बाद ये आपके घर में खत्म। और ये भी आपने टोकरियों में लगाया हुआ है? ये मैंने ऊपर 150 टोकरी रखी हुई है, और 150 टोकरी में कम से कम आपका कुछ 5 कनाल का जितना पौधा हो सकता है ना, इतना पौधा ऊपर तैयार हुआ हुआ है। और ये लोग आते हैं, उनको दे देते हैं, लो जी लो,
ये सारी इसका इनिशिएटिव कावा भी बनाकर पीते सर, हैं, इसको beauty के मैं लिए, कह रहा skin के लिए भी इसको इस्तेमाल होता है। मैदे के लिए इसका गूदा बनाकर इसको पका के खाते हैं घुटनों की दर्द के लिए। आप अगर एलोवेरा लिखें और यूट्यूब पर आप जाए, आपको इतनी इसकी टिप्स मिल जाएंगी, वो तो आपको जरूरत ही नहीं है सारी। जिंदाबाद, अब ये मतलब ये सारी चीजें इसकी अच्छा, हैं। अख्तर साहब ये बताइए, ये देखिए आपको और- फिर मैं जी। एक बात, ये जरा मेरा अपने कैमरा मैन ये देखिए जरा, ये जरा ये बोतलों का सारी मैंने ये पूरा नीचे बॉर्डर बोतल। बनाया हुआ हाँ, है। जबरदस्त। ये स्नेक प्लांट का ही है, और हाँ, इस हाँ। स्नेक प्लांट ने ही इस घर में माहौल को साफ, अगर आपके पास वो पूरे एक दरख्त जितना ये सारा स्नेक प्लांट ऑक्सीजन दे रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है जी। और इसमें कोई शक नहीं है, ये वाहद पौधा है कि जो नासा ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एयर कंडीशनर है। अल्लाह, अच्छा ये पौधे बड़े मुझे fascinate कर रहे ये हैं। फैंसी टाइप हैं। ये इसको हम जो हमारे घर बनाना केला है जी, जी। बड़ा, ये डेकोरेशनल है। ओके, हाँ जी, मुझे वही केले वाला हाँ जी, लग ये रहा था। केला है, ये छोटा मिनिएचर है, ये छोटा ही रहेगा, लेकिन हमने पौधों सब्जियों और पत्तों के लिए शक्ल की रकम में इसको रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर वो कंसेप्ट पूरा नजर आता है। ठीक ठीक। आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन से पौधे हैं? सारी ज़ाहिर है जब आप देखिए जी, मेरे लिए मैंने ये तो इस खूबसूरती घर में के लिए अलग से रखे हुए हैं, मैंने इस घर में जो 400 के करीब गमले रखे हुए, 400 थोड़े नहीं हैं, और मैंने 400 को मेंटेन करना है। लोग कहते हैं जी वो 400, हम तो एक गमला रख लें तो हमसे वो नहीं होता, यहाँ तो कभी आपके सुख नहीं। मैं कई बात तवज्जो की है, जिस तरह आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों को जवान करते हैं, पौधे भी बच्चों की तरह हैं। और आपने पिलर्स को भी नहीं जाने ये दिया, देखे ना, पिलर्स के मैं साथ आप भी देखे ना, ये देखें रॉड के साथ ये आपने सारे लटका पौधे दिए जो उनसे हैं, बोतलें। ठीक है ना, रेड वाह। इसको पर्पल ये है इसको, ठीक है, इसमें इसको ये भी डेकोरेशनल है। ये लगाया मैंने इसलिए, देखा ना खूबसूरती हो ना, कि पिलर भी जाया नहीं किया ना आपने। जाया नहीं किया। फितरत के करीब रहना इंसान की नेचर में है। बिल्कुल सही। और मैंने देहात का रहने वाला हूँ, एक जमींदार घराने से है, सारी उम्र मैंने मेरा सियालकोट से ताल्लुक है। अगर मैंने यहाँ पर बैठा हूँ तो मैंने अपनी उस नेचर के करीब होने की कोशिश किया, और ये बेसिकली इसलिए किया है कि हर एक को ये दावत दी जाए कि खुदारा वसाइल दिए हुए हैं, टाइम भी दिया हुआ है, सब कुछ भी दिया हुआ है, तो क्यों छतों को बंद किया है? जिस घर के पास भी घर है अपना और उसके पास छत तो है फिर है। और उस छत का बेहतरीन इस्तेमाल ही हो सकता है, बेहतरीन और इस्तेमाल आपको हो किसी पार्क में जाने की जरूरत नहीं। और ये आपने बकायदा एक तरह से सिटिंग एरिया ये मैंने बना sitting लिया। area, वाह। अब ये अपनी शक्ल तो वो नहीं है, लेकिन बाहर मैंने कंसेप्ट दिया है कि आप यहाँ पर एक नोबी बनाइए, सिटिंग एरिया बनाइए, इसमें कुर्सी हैं, बैठा के बैठेंगे। लेकिन ये देखो नीचे कारपेट बिछाया है, ग्रासी प्लाट बनाया पूरा, मैंने जैसे छत घरों में एक मिनी पार्क बना लिया मैंने, आपने। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मैंने बहुत इसमें बनाया है। अब ये सारा इसलिए बनाया है कि लोगों को बताया जाए। कहते हैं ना कि लाहौर का राह सारे दस दिन किराया कोई नहीं देता। वाह वाह। हमने लाहौर का रास्ता भी उतारे हैं, हम उनको किराया भी दे रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि आओ हम आपके साथ हेल्प करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप ये अपने घर पे करो। और जिंदाबाद। किचन गार्डनिंग वक्त की अहम तरीन सूरत मुस्तकबिल में, आज अगर किसी ने ये फैसला ना किया तो वो बहुत लेट है। मैं ये दावे से कहूँगा कि आज ये वक्त की शदीद तरीन ज़रूरत हो गई बिल्कुल है, सही। इतना टाइम नहीं है, इतना सब कुछ है आपके पास, सब वसाइल मुलाजमों से ना करो। खुद इसके- करें। बच्चे देखिए इसकी- इससे अच्छी हेल्दी एक्टिविटी क्या होगी? मैं कह रहा हूं, इसका बच्चे साथ मिलेंगे, इसका बीमारियां कम सबसे- होंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा जी। आपकी नई नस्ल जिनसी है, हमने अपनी सहूलत के लिए मोबाइल उनको दे देते हैं, और उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं रही है। आप एक्टिविटी उनको बहुत 2 घंटे के लिए रोज की जब एक्टिविटी दे देंगे, वो मोबाइल से बच जाएंगे। बहुत एक खूब, तरफ बहुत है। और जो ख्वातीन, इसका नुकसान को नहीं, सेहतमंद एक्टिविटीज़ है। और ये पौधे वो दोस्त हैं कि जिनके साथ आप जितना मर्जी गिला शिकवा करो, वो नाराज भी नहीं होंगे, वाह। वो आपके राज भी छुपा के रखेंगे, ठीक। और आपको प्यार भी देंगे। ठीक है। और आपकी ज़बान, आप वो बंदा कर सकता है जो पौधों की प्यार की ज़बान को समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी अख्तर आपका भी फारूक जी, मेयों साहब, आपका भी आना आपने बहुत वक्त दिया। शुक्रिया। बड़ी और मेहरबानी। आप इस कंसेप्ट को, इस आइडिया को जो हम फ्लोट करना है, हम मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। आपने अपने चैनल के जरिए इस आइडिया को फ्लोट किया, अल्लाह ताला आपको इसको अजर दे। ये बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। कार्य खैर है। बहुत ज़बरदस्त। तो जनाब सोचे नहीं, कर गुजरें, इतना मुश्किल काम नहीं है। आगाज़ करें, चाहे एक गमले से करके देखें, और उसके लिए पैसों की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरह चौधरी साहब ने बताया कि देखें आप कबाड़िए से ले लेकर उन्हें किस तरह से जनाब ये बाथ टब और टैंकी और बाकी गमले भी आपको, और वो देखें जो ये पेंट की बाल्टियाँ हैं, इसके ज़रिए, बोतलों के ज़रिए, ये टोकरियों के ज़रिए, ज़्यादातर आपको यहाँ पर यही नज़र आएगा। इसको हम रिसाइकलिंग का भी एक तरह से कह सकते हैं। और देखिए इस छत का कितना उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया है। घर की साफ़ सुथरी सब्जियां खाएं, सेहतमंद रहें, सेहतमंद हो जाएं, और ऐसी हेल्दी एक्टिविटी अपनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।